A very good evening to all of you. My name is Rakesh Sirawta and I welcome all of you to English by Rakesh Sirawta. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश सिरावता। गाइज आज एक अलग सी सीरीज के ऊपर बात करेंगे। आपने देखा होगा कि हम लगातार ग्रामर के ऊपर बात करें, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की बात करो तो वहां पे वोकैबुलरी में से भी क्वेश्चन पूछे जाते। और अगर मैं उस हिस्से की बात करूं, अगर मैं वर्ड्स की बात करूं, तो वहां पे स्टूडेंट्स के बीच में एक कंफ्यूजन बनी रहती है और वो रहती है कंफ्यूजेबल वर्ड्स को लेके। यानी दो वर्ड्स जो दिखने में आपको लगभग समान दिखते, लेकिन उनके मीनिंग के अंदर यानी उनके अर्थ में बड़ा अंतर होता है। वो समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं समझोगे तब तक आप सही आंसर तक नहीं जा पाओगे। तो आज हम ये सीरीज है वो शुरू कर रहे, जहां पे हम सारे के सारे यानी अल्फाबेट की अगर आप बात करो तो ए से लेके और अपन जेड तक जितने भी जो आपके वर्ड्स है, हम सारे वर्ड्स करेंगे जो कंफ्यूजेबल वर्ड्स है। तो अगर अपन इस सीरीज का पार्ट 1 2 3 4 इस तरह से चलता रहेगा और हम सारे कंफ्यूजेबल वर्ड्स करेंगे, क्योंकि अक्सर क्या है, इस तरह के वर्ड्स आपको यूट्यूब पे या फिर बुक्स में थोड़े कम मिलते। तो मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा। दूसरी बात ये है कि देखिए समय की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से लाइव तो ये सेशन नहीं रहेगा, लेकिन मैं हर दिन रिकॉर्ड कर दूंगा वीडियो और शाम को ये जो वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन जो आपके पास में बेल आइकॉन है उसको आपको दबाना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और फिर आप आराम से उस वीडियो को देख पाए। तो लगातार लेकिन वीडियो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, हर दिन आपके लिए नया वीडियो आएगा और हम इस सीरीज के अंदर हम सारे कंफ्यूजेबल वर्ड्स को करेंगे और वो भी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में। और जब ये पूरी सीरीज पूरी होगी तो आपको ये लगेगा कि अब कोई भी एक ऐसा कंफ्यूजेबल वर्ड आपको नहीं मिल रहा जो आपको नहीं आता हो, यानी एग्जाम के हिसाब से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और पीडीएफ के लिए आप सबको पता है कि देखिए ये चैनल आपके पास में ग्रुप है, तो ये इंग्लिश बाय राकेश सिरावता, ये आपके पास में टेलीग्राम का ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे हर शाम को डालूंगा उसकी पीडीएफ इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, इस ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि ये जो वीडियोस अपने रहेंगे, इस सीरीज को मैंने शुरू किया है, यहाँ पे जितने भी वीडियोस रहेंगे मैं दिन में रिकॉर्ड करूंगा और इसको मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपके पास में पहुंच जाए। तो हमेशा तो क्या होता है कि लाइव के अंदर हम बात कर पाते। अब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है राकेश सिरावता, जाके फॉलो कर सकते हो और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे पूछ लेना, मैं आपको आराम से बता दूंगा। तो आपको छोटा सा काम ये करना है, एक तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को पहुंचाना है, भेजना है। तो आज मैं शुरू करता हूं, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। क्वेश्चन फॉर्म में अपन करेंगे सारे कंफ्यूजेबल वर्ड्स। पहला क्वेश्चन आपके पास में देखिए क्या लिखा है। He asked her to marry him and she। अब आगे क्या है देखिए, ही उसने उससे शादी करने के लिए कहा, एंड और उसने आगे क्या है, एक्सेप्टेड या एक्सेप्ट या एक्सेप्ट या फिर नन। अब देखो दिखने में तो लगभग सेम लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है। तो पहली बात तो आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब भी देखो तो सेंटेंस देखिए कौन से टेंस में। तो सेंटेंस देखिए आपके पास में पास्ट में है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा वो भी पास्ट में आएगा। तो हाँ, ये जो वर्ड है एक्सेप्ट और ये एक्सेप्टेड, ये दोनों वर्ड तो एक ही, लेकिन फर्क क्या है, ये प्रेजेंट है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि सेंटेंस आपके पास में सिंपल पास्ट में है। तो जो भी आंसर आएगा वो भी पास्ट के रूप में ही आएगा। ऑप्शन बी तो गलत हो गया। तो ऑप्शन सी आपके पास में एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन होती है, मैंने प्रेपोजिशन में आपको आराम से बताया था। इसका मतलब होता है को छोड़ के अलावा या सिवाय। हम इनमें चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, शामिल नहीं करते। तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो पहला वर्ड आपके पास में एक्सेप्टेड, इसका मतलब है स्वीकार करना या स्वीकार किया। तो आपके पास में सही आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम एंड शी एक्सेप्टेड। तो उसने उसे शादी के लिए कहा और उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। हम एक्सप्लेनेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते। देखो लिखा हुआ है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, टू अग्री, यानी सहमति देना। जैसे राम एक्सेप्टेड जॉन्स प्रपोजल। तो जॉन का जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, उसको किसने स्वीकार कर लिया, राम ने। दूसरा जो वर्ड आपके पास में एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट आपके पास में प्रेपोजिशन होती है,
इसका मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, यानी के अलावा, टू एक्सक्लूड, जब हम किन्हीं चीजों को शामिल नहीं करते। देखिए, वी वर्क एवरी डे, हम प्रत्येक दिन काम करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट संडे, यानी संडे को छोड़ के। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि संडे को हम काम नहीं करते। एक्सेप्ट के बाद में जो भी शब्द आता है वो उसके अंदर शामिल नहीं होता है। बिसाइड्स भी आपके पास में होता है, उसमें हम चीजों को शामिल करते, एक्सेप्ट में हम शामिल नहीं करते। प्रेपोजिशन में मैंने आपको अच्छी तरह से ये चीज बता दी थी। तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में और लिखा हुआ है, बहुत आराम से आपको देखना है। कुछ समय आपको मिल जाएगा आपको सोचने के लिए, न कि मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताऊं। आप मुझे बताएंगे कि आंसर क्या है। ही हैड टू द प्रेसिडेंट, तो ही हैड उसकी थी, टू द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति तक क्या थी बताइए। तो पहला आपके पास में एक्सेस या एक्सेस, अब बताइए इन दोनों में अंतर क्या है। तो पहला वर्ड है एक्सेस और दूसरा वर्ड है एक्सेस। तो अब पहले तो हमें पता होना चाहिए, देखिए इसकी स्पेलिंग आप देखिए, ACCESS और दूसरा है EXCESS। तो एक्सेस या एक्सेस दोनों का अंतर क्या होता है या फिर मीनिंग में क्या है, तो देखिए। तो जो पहला वर्ड आपके पास में ना एक्सेस, इसका मतलब होता है पहुंच, इसका मतलब क्या होता है पहुंच। और दूसरा वर्ड जो आपके पास में ना एक्सेस, इसका मतलब क्या होता है किसी चीज की अति होना या प्रचुरता या बहुलता, इसके अर्थ में अपन कहते हैं, है ना। तो अब देखिए, उसकी राष्ट्रपति तक क्या थी, पहुंच थी। यहाँ पे अति नहीं थी, बहुलता नहीं थी, प्रचुरता नहीं थी। तो सही आंसर आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि एक्सेस सही आंसर रहेगा। हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पे भी बात कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, पहला जो वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है वो है एक्सेस, एंड एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच यानी पहुंच। अब ये पहुंच किसी स्थान तक भी हो सकती है, किसी व्यक्ति तक भी हो सकती है। देखेंगे आप, देयर इज इजी एक्सेस बाय रोड, यानी अगर हम रोड से जाए तो फिर आसानी से वहां तक पहुंचे, हम आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा वर्ड जो आपके पास में एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है मोर देन, यानी जरूरत से ज्यादा। आप देखेंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी हर चीज की जो अति है वो हमेशा क्या होती है, खराब ही होती है। बात बिल्कुल सही की, चीजें हमेशा लिमिट में अच्छी रहती है। जब भी चीजों की अति शुरू हो जाती है तो वो हमेशा क्या होता है, बैड होता है, बुरी चीज ही होती है। तो सही आंसर आपके पास में इसका जो क्वेश्चन था उसका हो जाएगा एक्सेस। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या लिखा हुआ है, ही बिकेम एन अनविटिंग, आगे लिखा हुआ है इन द क्राइम। तो बताइए वो क्राइम के अंदर क्या बन गया, अनविटिंग। अनविटिंग का मतलब होता है कि जब एक्चुअल में आपको पता नहीं होता है, जब आप किसी चीज से बेखबर होते हो और आप मतलब उसमें गलती से या फिर आपको पता नहीं है, लेकिन कभी कभी होते ना कि जाने अनजाने में हम किसी चीज में शामिल हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं अनविटिंग, किसी चीज से बेखबर होना। तो देखेंगे पहला वर्ड आपके पास में अकम्प्लिश और दूसरा है अकम्प्लिस। तो मतलब क्या है देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि देखिए, ही बिकेम एन अनविटिंग इन द क्राइम, तो वह क्राइम के अंदर क्या बन गया देखेंगे। पहला जो वर्ड आपके पास में अकम्प्लिश, ये आपके पास में होता है वर्ब, ये आपके पास में क्या होता है, वर्ब होती है। और जो दूसरा वर्ड आपके पास में अकम्प्लिस, ये आपके पास में होता है नाउन, ये आपके पास में क्या होता है, नाउन। और इसका मतलब होता है सह अपराधी। तो जो दूसरा वर्ड है इसका मतलब होता है सह अपराधी, और पहला जो वर्ड है अकम्प्लिश, इसका मतलब है किसी चीज को पूरा करना। और आप ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास में आर्टिकल है, ये आपके पास में एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल, उसके बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद में नाउन आता है, वर्ब नहीं आता है। तो देखिए अकम्प्लिश होगा, इसका मतलब है कि वह अपराध में सहभागी बन गया यहाँ पे। और वो कैसा, अनविटिंग, यानी एक्चुअल में वो उसको उतना पता नहीं था, लेकिन वो अनजाने में क्या हो गया बताइए, अकम्प्लिश यानी अपराध में सहभागी बन गया। तो सही आंसर आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर अकम्प्लिश जो कि वर्ब है, हमें नाउन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा अकम्प्लिश। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते। पहला वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है ACCOMPLICE, अकम्प्लिस, जो कि अपने आप में नाउन है, और इसका मतलब होता है सह अपराधी, किसी चीज के अंदर, अपराध के अंदर शामिल होना। दूसरा जो वर्ड आपके पास में अकम्प्लिश, ACCOMPLISH, इसका मतलब है टू अचीव समथिंग, यानी पूरा करना या फिर
प्राप्त करना। आप एग्जाम्पल देखेंगे, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लान, यानी जो योजना उसका जो पहला पार्ट है, हैज बिन सेफली, वो सुरक्षित तौर पे क्या है, अकम्प्लिश्ड, यानी पूरा किया जा चुका है। तो जहां पे अकम्प्लिश है, जहां पे एस एच आ रहा है, इसका मतलब है कि किसी चीज को क्या करना, पूरा करना। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4 है, लिखा हुआ है, इट टुक मी अ वाइल, कुछ देर लगी, टू डॉट 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 माई सेल्फ टू न्यू सराउंडिंग्स। तो पहला जो आपके पास में वर्ड है अडेप्ट, दूसरा भी आपके पास में अडेप्ट, तीसरा जो वर्ड है वो है अडॉप्ट। तो सही आंसर क्या होगा? तो आप देखेंगे, पहले तो आपके पास में टू है, टू का मतलब है एक प्रेपोजिशन है, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपके पास में क्या होगा, अडेप्ट होगा, या अडेप्ट होगा, या फिर अडॉप्ट होगा। तो ये अपन देखेंगे सही आंसर आपके पास में क्या है। तो याद रखना, देखिए जो पहला वर्ड आपके पास में है, ये देखिए अडेप्ट, इसका मतलब होता है मतलब परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, अपने आप को अनुकूल बनाना, अपने आप को सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा जो वर्ड आपके पास में अडेप्ट, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका मतलब होता है स्किलफुल, यानी किसी चीज में निपुण होना, प्रवीण होना, कुशल होना। और तीसरा वर्ड आपके पास में अडोप्ट, ये एक वर्ब है, और अडोप्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को गोद लेते। हम कहते ना कि उन्होंने दे हैव अडॉप्टेड अ चाइल्ड, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इट टुक मी अ वाइल, कुछ समय लगा अपने आप को नए जो माहौल में ढालने के लिए। तो यहाँ पे ढालने के लिए, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए जो सही आपके पास में वर्ड होता है, वो आपके पास में क्या होता है, अडेप्ट होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ADAPT। जहां पे ADE आ रहा है वो आपके पास में एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है प्रवीण, कुशल, स्किलफुल, आप कुछ भी बोल सकते। और थर्ड वाला आपके पास में वर्ब है। हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे, और लिखा हुआ है पहला जो वर्ड आपके पास में ADAPT, इसका मतलब है अनुकूल बनाना, यानी एडजस्ट करना। जैसे देखिए, यू शुड अडेप्ट योरसेल्फ टू सर्कमस्टेंसेस, आपको अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालना चाहिए। बात सच भी है, क्योंकि अगर सर्कमस्टेंसेस के साथ आप अपने आप को नहीं डालोगे, तो फिर जिंदगी के अंदर क्या है, आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मान लो एक लकड़ी की बात करो तो मुड़ती नहीं, आप मोड़ोगे तो टूट जाएगी। अगर आप लोहे की किसी छड़ की बात करो तो वो मुड़ जाती है। तो बेहतर कौन सी, वो छड़ है जो आराम से मुड़ जाए, क्योंकि जो मुड़ता नहीं है ना, वो टूट जाता है जल्दी। तो इंसान को फ्लैक्सिबल होना चाहिए हमेशा, और इंसान को परिस्थिति के अनुसार ढलना आना चाहिए। जिस तरह की माहौल हो उसके अनुसार इंसान को ढलना आना चाहिए, क्योंकि देखिए वक्त हमेशा समान नहीं रहता है। अगर अच्छा चल रहा है तो निश्चित रूप से खराब भी आएगा, और अगर खराब चल रहा है तो निश्चित रूप से अच्छा भी आएगा। तो हमेशा व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीखना चाहिए। दूसरा जो वर्ड आपके पास में अडेप्ट है, ये एडजेक्टिव है, स्किलफुल यानी निपुण, इसका मतलब होता है ही इज अडेप्ट एट, यानी वह निपुण है, प्रवीण है, कुशल है, स्किलफुल है। इसके साथ एट भी आता है और इन भी आता है, याद रखना। सोल्विंग पजल्स, अगर आप पहेलियों की बात करो, उनको सुलझाने की अगर बात करो, तो उसके अंदर वो क्या है, काफी कुशल है, काफी स्किलफुल है। और तीसरा वर्ड है अडोप्ट, जिसका मतलब है गोद लेना। वी अडोप्टेड अ चाइल्ड, हमने एक बच्चे को क्या किया, गोद लिया। तो आप देखेंगे कि हम इन क्वेश्चन को इस तरह से कर रहे हैं कि सारे हम ए से लेके जेड तक जितने भी कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, हम सब पे बात करेंगे। आपका बस इतना सा काम है कि आपको एक हाजिरी लगानी है, आपकी अटेंडेंस। जब भी एक नया वीडियो अपलोड हो तो इसको आपको देखना आराम से, अपने अब इसको आप लाइक करना है, शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि वो भी देख पाए। क्योंकि मैं जैसे ये सीरीज पूरी होगी, हम ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट हम दोबारा उन पे बात करेंगे, क्योंकि हमारी लगभग काफी टॉपिक्स है जो पूरे हो चुके हैं। आपने जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए उनको पता है कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स है वो ग्रामर में कंप्लीट कर लिया, बहुत कम पार्ट है जो ग्रामर का बाकी है। तो ये सीरीज जैसे कंप्लीट होगी हम उस पर बात करेंगे। मैं ये चाह रहा था कि आपकी ग्रामर के साथ जो वोकैबुलरी का जो आपके पास में पोर्शन है वो आपको मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दरअसल कंफ्यूजन रहती है। और जिस तरह से हम अंतर बता रहे हैं, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करके भी बताता हूँ, ताकि आपको पूरी चीजें मिल जाए, कहीं और जाने की जरूरत ना हो, और सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, लोगों के साथ शेयर करना और जुड़े रहना है।
और कमेंट भी आपको करके बताना। वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कुछ भी आपको लगता है तो आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं। आपका बहुत स्वागत रहेगा उस मामले में। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। जो क्वेश्चन आपके पास में देखिए क्या लिखा हुआ, 5 नंबर सवाल लिखा हुआ है। लिखा दे आर टू देयर चिल्ड्रन, दे आर यानी वो है, टू देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के प्रति है। अब बताइए क्या है, डिवोटेड है या अडिक्टेड है। तो जहां पे दो वर्ड्स है ये थोड़े से अलग है, आपको पता होना चाहिए। डिवोटेड का मतलब होता है जब हम किसी चीज में आस्था रखते, यानी किसी के प्रति समर्पित होना। और ये पॉजिटिव वर्ड है डिवोटेड, है ना, समर्पित होना है किसी के प्रति यानी आस्था रखना। जो सेकंड जो वर्ड आपके पास में अडिक्टेड, इसका मतलब होता है किसी चीज का आदी होना। एक नेगेटिव चीज, नेगेटिव सेंस के अंदर बताते। जैसे मान लो कई लोग अडिक्टेड हो जाते स्मोकिंग को लेके, है ना, कई लोग ड्रग्स को लेके अडिक्टेड हो जाते, तो उस तरह का भाव इसका होता है। तो मुझे बताइए कि वो है, वो अपने बच्चों के प्रति क्या है, अडिक्टेड नहीं होगा बल्कि क्या होंगे, डिवोटेड होंगे, मतलब समर्पित होंगे। तो अब हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पे भी बात करते। तो यहां पर लिखा हुआ है डिवोटेड का मतलब है कि किसी चीज में निष्ठा रखना। देखिए, हैविंग ग्रेट लव फॉर समबडी या समथिंग, तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में जब आपकी श्रद्धा हो तो हम उसको क्या करते, डिवोटेड। आई एम डिवोटेड टू माई पेरेंट्स, तो मैं अपने पेरेंट्स को लेके या अपने पेरेंट्स के प्रति बिल्कुल समर्पित हूँ। दूसरा वर्ड है अडिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, और ये एक नेगेटिव सेंस देता है। ही बिकेम अडिक्टेड टू ड्रग्स, तो वो ड्रग्स के प्रति क्या हो गया, आदी हो गया। इसका मतलब है अगर ड्रग्स नहीं है तो फिर वो रह नहीं सकेगा, उस वो बुरी तरह से उसके अंदर फंस चुका, वो उस चीज का आदी हो चुका है। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, और ये 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ध्यान से आपको देखना, बताना है आंसर क्या है। द पुलिस, उसके बाद में आपको कुछ डॉट 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 देके लिखा है पीपल टू स्टे एट होम। तो जो पुलिस है उसने लोगों से कहा, सलाह दी कि आप घर पर ही रुके, बाहर न जाए क्योंकि खतरा हो सकता है। तो कोई बात नहीं है, यहां पर एडवाइज्ड एंड एडवाइस, तो यहां पर थोड़ा सा ये चीज आपको ये देखना जरूरी है। एक वर्ड आपके पास में होता है एडवाइस, और एक वर्ड आपके पास में क्या होता है बताइए, एडवाइस। ये एडवाइस जो कि आपके पास में नाउन होता है, और ये एडवाइस जो कि आपके पास में वर्ब होता है। और याद रखना, जो नाउन होता है ना, इसका मतलब होता है सलाह, और इसका मतलब होता है सलाह देना, ये याद रखना। अब यहां पर एक छोटी सी जानकारी आपके साथ में और साझा करता हूं, और वो जानकारी क्या है, वो जानकारी आपके पास में ये है, वो जानकारी आपके पास में, देखो दोबारा से मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। बहुत ही ध्यान से आप समझना इन चीजों को। देखिए, नाउन के कभी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम कुछ भी नहीं बताते। नाउन हमेशा अपने मूल रूप में रहता है। ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है ना, ये केवल वर्ब की होती है। तो ये तो आपके पास में देखो क्या है, वर्ब है, और ये आपके पास में क्या है, नाउन है। तो देखो एक बार क्या, अगर मैं आपके पास में एक वर्ड लिखूं, और ये वर्ड आपके पास में एडवाइस, और दूसरा वर्ड आपके पास में आ गया, और ये है आपके पास में एडवाइस, तो ये तो नाउन है, और नाउन में कभी भी ईडी वगैरह कुछ नहीं जोड़ सकता। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नाउन की कभी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं होती है। ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हम केवल वर्ब की बनाते। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड यानी सलाह देना। तो पुलिस ने सलाह दी, तो ये आपके पास में वर्ब है। और याद रखना, हम जब भी किसी की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या उसका सिंगुलर या प्लूरल बनाते, तो हालांकि नाउन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, जबकि एडवाइस में तो फिर भी नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल माना जाता है। मैं एक सामान्य बात आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म वगैरह इनकी आप बात करो, तो ये केवल वर्ब के साथ संभव है, नाउन के साथ कभी नहीं है। तो ये जरूर याद रखना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। देखिए, आप इसकी व्याख्या पर बात करें। पहला वर्ड है एडवाइस, एडवाइस, जो कि नाउन है, इसका मतलब था सलाह। इसका मतलब क्या था, सलाह। जैसे देखिए, द पुलिस गेव मी एडवाइस, तो पुलिस ने मुझे सलाह दी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए सलाह दी, ये यहाँ पे किसका काम करा, नाउन का काम करा है। ऑन रोड सेफ्टी, किसके बारे में, जो रोड की सुरक्षा को लेके, या रोड की सुरक्षा तो मतलब कि रोड सेफ्टी के जितने भी रूल्स है उनको लेके पुलिस ने मुझे क्या की, उसने मुझे सलाह दी। एडवाइस आपके पास में ADVISE, ये वर्ब आपके पास में, और इसका मतलब क्या होता है, सलाह देना। इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, सलाह देना। जैसे देखिए, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू, कि मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइज, सलाह दूंगा, अगेंस्ट गोइंग आउट ऑन योर ओन, कि आपको बाहर अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना है, खुद के दम पे नहीं जाना है, क्यों हो सकता है शायद कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये आपके पास में
आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज। देखिए आई वुड मॉडल है और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये आपके पास में वर्ब आ रही है, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। आगे वाले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन आपके पास में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है योर ओपिनियन विल नॉट माई डिसीजन। तो बताइए, पहला वर्ड आपके पास में अफेक्ट और दूसरा आपके पास में इफेक्ट। अब देखो एक बार बहुत ध्यान से सुनो, देखो जो पहला वर्ड है ना अफेक्ट, इसका मतलब है प्रभावित करना, और दूसरा वर्ड है ना इफेक्ट, ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है प्रभाव, और अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है उत्पन्न करना। तो याद रखना, ये जो वर्ड आपके पास में पहला जो वर्ड है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AFFECT, ये आपके पास में होता है वर्ब और इसका मतलब होता है प्रभावित करना। और जो दूसरा वर्ड आपके पास में है ना, जिसके अंदर शुरुआत में क्या आ रहा है, देखिए शुरुआत में आपके पास में ई आ रहा है, तो ये जो वर्ड आपके पास में ना EFFE, देखिए EFFECT, ये जो इफेक्ट है ये तो वर्ब होता है, लेकिन ये आपके पास में दोनों होते हैं, ये वर्ब भी होता है और ये आपके पास में नाउन भी होता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है प्रभाव, इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव, और ये इसका मतलब होता है प्रभावित करना, और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है उत्पन्न करना, जो अभी मैं आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड पे बता दूंगा। तो देखिए आपके पास में क्या है, पहला वर्ड आपके पास में क्या, अफेक्ट, ए से शुरू हो रहा है, AFFECT। अफेक्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब प्रभावित करना। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, इट विल नॉट अफेक्ट मी, ये चीज मुझे प्रभावित नहीं करेगी। यहां पर ये क्या बताइए, ये आपके पास में वर्ब है। दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ये एक नाउन है। जैसे देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मेटल, यानी अगर आप मेटल की बात करो तो उसके ऊपर जो गर्मी है उसका क्या प्रभाव है। तो यहां पर जो ये वर्ड है ना इफेक्ट, ये क्या काम करा बताइए, ये नाउन का काम करा। लेकिन इफेक्ट एक वर्ब भी होती है और इसका मतलब है टू मेक समथिंग हैपन, यानी उत्पन्न करना। जैसे आप देखेंगे He effected a change in my life, उसने मेरी जिंदगी में एक बदलाव है उसको उत्पन्न किया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये देखिए कि यहाँ पे ए वाली स्पेलिंग नहीं होगी ना, उत्पन्न करना तो ई वाली स्पेलिंग होगी। तो एक्चुअल में ये क्या क्या लिखा हो यहाँ पे, ये इफेक्टेड है, ये क्या है, इफेक्टेड है, याद रखना। ये इफेक्टेड वर्ड आपके पास में, यहाँ पर ये आपके पास में ई है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब मैं इसको, ये यहाँ पे सही से बन नहीं रहा, लेकिन आप ध्यान रख लेना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे क्या है, आप समझ गए आप, है ना, ये इफेक्टेड है, राइट। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं, 8 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि सही इसका आंसर क्या होने वाला है। आई हैव अ ग्रेट फॉर माई चिल्ड्रन, तो है मेरा अपने बच्चों के प्रति क्या है, अफेक्शन है या अफेक्टेशन है, सही आंसर क्या है। तो देखिए बताओ आंसर क्या होगा फिर इसका। आप वैसे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, सोच सकते हो 1 मिनट के लिए, मतलब जितना भी आप सोचना चाहो, 1 मिनट, आधा सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, लेकिन आपको देख के बताना आंसर क्या है। आई हैव अ ग्रेट अफेक्शन या अफेक्टेशन, और उसके बाद में क्या, फॉर माई चिल्ड्रन, तो मेरे अपने बच्चों के प्रति क्या है बताइए, स्नेह है, और स्नेह के लिए जो सही वर्ड है वो क्या है, अफेक्टेशन है। तो अफेक्टेशन है, ये सही वर्ड यहाँ पे नहीं बैठा, क्योंकि इसका मतलब होता क्या है, अफेक्टेशन का तो मतलब क्या होता है, जब हम किसी के प्रति क्या, मतलब एक बहुत ही एक दिखावटीपन, जब हम किसी के प्रति ऐसा दिखावटी आचरण रखते हैं ना, उस तरह का, उसको अपन बोलते हैं अफेक्टेशन। और अफेक्शन का मतलब क्या होता है बताइए, स्नेह होता है। आप देखेंगे यहाँ पे अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। जैसे ही डिडंट शो हिज वाइफ एनी अफेक्शन, उसने अपने पत्नी के प्रति कोई भी स्नेह नहीं बताया, तो ये तो है आपके पास में स्नेह। लेकिन देखिए अफेक्टेशन का मतलब होता है झूठा दिखावा। देखिए अननेचुरल बिहेवियर, एक ऐसा व्यवहार जो अननेचुरल हो। जैसे देखिए आई हैव नो अफेक्टेशन एट ऑल, तो मेरे पास कोई झूठा दिखावा नहीं है, मतलब मैं झूठा दिखावा नहीं करता, ये ऐसा सेंटेंस में लिखा हुआ है। हालांकि हर व्यक्ति जो झूठा दिखावा करता है वो भी ऐसा बोलकर यही बोलता है, लेकिन फिर भी हम तो एग्जाम्पल तक ही सीमित रहेंगे। तो अफेक्टेशन का मतलब होता है झूठा दिखावा। तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही आपको ध्यान से देखना है कि सही आंसर आपका क्या होगा। अच्छा यहां पर आपके पास में क्या है कि यहाँ पे 2 वर्ड्स है, वो वैसे ही लिखे हुए, आपको मुझे बताइए। तो पहला वर्ड आपके पास में देखो ये लिखा हुआ है एलिमनी, और दूसरा है एलुमनाई।
तो इनमें अंतर क्या होता है, ये वैसे ही देख लो, क्वेश्चन के अलावा वैसे ही है। तो एलिमनी का मतलब क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं गुजारा भत्ता। देखिए, द मनी दैट ए कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली टू देयर फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ व्हेन द मैरिज इज एंडेड। दरअसल क्या होता है कि जब भी शादी के बाद में कई मर्तबा ऐसी स्थितियां आती है कि शादी मतलब जो संबंध है, मैरिज का जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोर्ट आदेश देता है कि अब ये जो पत्नी है या फिर जो भी है, तो इनको आप पे अकेली कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगी। तो जो गुजारा भत्ता मिलता है उसको अपन बोलते हैं एलिमनी, उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमनी। और जो दूसरा वर्ड है ना, एलुमनाई, एलुमनाई का मतलब क्या होता है, द फॉर्मर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यानी भूतपूर्व छात्र कह सकते हो, जब बच्चे क्लास पार करके चले जाते, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, तो वो वहां के भूतपूर्व छात्र बन जाते, और इसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलमुनाई। तो ये आप याद रखना, थोड़ा सा प्रॉब्लम में ना हो आप। आगे आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या, शी इज अंडर द दैट शी विल गेट द जॉब। अल्यूजन या इल्यूजन, सही वर्ड क्या है? अब आपको पता होना चाहिए। देखिए, दोनों वर्ड्स दिखने में तो लगभग समान दिख रहे। पहला है ALLUSION, दूसरा है ILLUSION। पहला वर्ड है अल्यूजन और दूसरा वर्ड है इल्यूजन। तो अल्यूजन का मतलब होता है संकेत या इशारा किसी की तरफ, और ये जो इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। तो कहते हैं ना कि वह अभी इस भ्रम में है कि उसको जॉब मिल जाएगी। तो इशारा नहीं, बल्कि यहाँ पे सही आंसर आपका क्या है, इल्यूजन। आप देखेंगे थोड़ा सा अपन एक्सप्लेनेशन पे भी बात करते। जो पहला वर्ड आपके पास में लिखा हुआ अल्यूजन, इसका मतलब होता है इशारा या संकेत। आप देख सकते हैं, शी मेड एन अल्यूजन टू राम, तो उसने राम की तरफ एक इशारा किया या संकेत किया। दूसरा है इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रांति या भ्रम। जैसे हर एक्सपीरियंस ऑफ डिवोर्स, कि जो डिवोर्स हुआ उसका जो अनुभव है, शेटर्ड, बिल्कुल उसने तबाह कर दिया, द इल्यूजन्स अबाउट लव, प्रेम के प्रति जो भ्रांतियां थी उसको बिल्कुल शैटर कर दिया, मतलब तहस नहस कर दिया। कैसे? क्योंकि ख्याली बातें अक्सर क्या होती है कि हम किसी भी चीज को लेके ख्याली बातें या ख्याली पुलाव हम इस तरह से बना लेते, क्योंकि उसने लव को लेके या प्रेम के प्रति बहुत ज्यादा ऐसे भ्रांतियां बना रखी थी कि प्रेम ये है, वो है, ये हो जाए, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन जब डिवोर्स हुआ तब उसे एक्चुअल में यह हकीकत पता चली कि जो प्रेम को लेकर वो भ्रांतियां जो उसने अपनी जिंदगी में बना रखी थी, है ना, वो चांद तारे तोड़ने वाली बातें आप सबको पता है, तो वो सारी की सारी क्या टूट चुकी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उसके एक्सपीरियंस ने उसके सारे जो इल्यूजन्स थे, सारे जो भ्रांतियां थी, सारे जो भ्रम है प्रेम को लेके, उसको चकनाचूर कर दिया। अब मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू डोंट हैव एनी पावर, कि आपके पास में कोई पावर नहीं है, टू माई डिसीजन, कि आप मेरे डिसीजन को क्या कर दो। अब पहला वर्ड आपके पास में ऑल्टर, दूसरा वर्ड आपके पास में ऑल्टर है, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें अंतर क्या है। स्पेलिंग में केवल ये अंतर है, ALTAR ALTER। अब क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे, तो जो पहला जो वर्ड है ना, जहां पे ए आ रहा, दोनों तरफ ए आ रहा, देखिए यहां पर भी ए और यहां पर भी ए है ना, तो ये अपने आप में नाउन होता है, और इसका मतलब होता है वेदी। इसका मतलब क्या, वेदी। जैसे मंदिर में जाते हो तो आपको वहां पे कुछ वेदी वगैरह दिखाई देती है। और दूसरा जो वर्ड है ना, ALTER, ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, यानी परिवर्तन के लिए आती है, परिवर्तन करने के सेंस में। तो देखिए हमें क्या है कि आपके पास में, यू डोंट हैव एनी पावर, आपके पास में कोई पावर नहीं कि आप मेरे डिसीजन को चेंज कर दो। चेंज करने के अर्थ में आपके पास में क्या आएगा, ऑल्टर आएगा, क्योंकि पहले वाला ऑल्टर जो नाउन है जिसका मतलब है वेदी, और दूसरा वर्ब है जिसका मतलब है परिवर्तन करना। आई लेड माई ऑफरिंग्स, तो जो मैं ऑफरिंग्स ले गया था वो मैंने कहाँ पे चढ़ाई, बताइए, ऑल्टर यानी वेदी पे चढ़ाई। एंड ALTER, ये जो आपके पास में है, ये वर्ब है, इसका मतलब टू चेंज, यानी परिवर्तन को ये दिखाता है। जैसे देखिए, ही हैज ऑल्टर्ड अ लॉट, यानी वे काफी परिवर्तित हो चुका है, यानी काफी बदल चुका है, आप उसकी जो भी आदतें वगैरह जो भी, सिंस आई लास्ट सॉ हिम, तो तब जब से मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था तब से लेकर अब तक वो काफी बदल चुका है। परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए अपन ऑल्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके पास में देखिए पहला जो भाग है, ये पहला भाग पूरा हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इस सीरीज को लगातार आगे बढ़ाएंगे। आपको बस छोटा सा काम ये करना है कि एक तो हर दिन आपको वीडियो मिलेगा,
हर दिन में रिकॉर्ड करूंगा वीडियो, हर शाम को ये वीडियो आपके लिए आ जाएगा। हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 इस तरह से अपन बढ़ते जाएंगे। जितने भी कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हम सभी करेंगे, आराम से करेंगे, एग्जाम तक सारी चीजें हो जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको तो बस एक काम करना है कि एक तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे जाके कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां क्वेश्चन पूछ सकते हो। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सारी जानकारी यहीं पे उपलब्ध करवा दूं, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मैं कल दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, हम इसके पार्ट 2 पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।